कहते हैं श्रवणायापि बहुभिर्न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि भैवो या न विद्युः यम् आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कहते हैं जो आत्मा है, या आत्मा बहुभिर श्रवणाय अपि न लभ्य, ये आत्मा बहुत से लोगों के लिए, बहुत से अधिकारियों के लिए, लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए श्रवण करने के लिए ही प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो क्योंकि साधन का अभाव हो जाने से, गुरु शास्त्र आदि साधन का अभाव हो जाने से। आपके पास पुस्तक वो पहले, अभी तो पुस्तक बहुलता से मिल रही है ना, प्रेस आ गई तो बहुत मिल जाते हैं, फिर भी बहुत जगह प्रेस वाले जो पुस्तकें बहुत जगह नहीं पहुंच पाती, बड़े बड़े तीर्थों में रहती हैं और बड़ी बड़ी शहरों में मिल जाती हैं, छोटे छोटे गांवों में तो पुस्तक भी नहीं मिलती। तो फिर पुस्तक भी मिल गई, पढ़ाने वाला नहीं मिला, है ना, दो है, कभी पढ़ाने वाला है तो पुस्तक नहीं मिली। हाँ, ये भी मालूम नहीं है, तो ये नहीं मिलता तो बहुत से लोगों के लिए श्रवण करने के लिए चार वाक्यों का मत सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। चार वाक मत सबसे प्रधान है, पहला है। चार वाक के पश्चात फिर बाद में दूसरे मत आते हैं, पहला मत है चार वाक है। और कोई यदि देवालय में जाता भी है तो क्यों जाता है? शांति प्राप्त हो, उन्नति हो जाए, कामना है, कामना विशिष्ट है। नहीं, ये है ना, प्रयोजन बिना बंधो बिना करवाते, प्रयोजन बिना प्रयोजन की सिद्धि कर लेगी। तो आगे कहते हैं श्रवणतोपि भैवो न भैवो यम न विद्यु। कहते हैं श्रवण करने, कहते हैं बहुत से लोग तो श्रवण कर लेते हैं किंतु इस आत्मा को न विद्यु, नहीं जान पाते। भैवो, बहुत से लोग तो श्रवण करने को मिल जाता है किंतु उस आत्मा को नहीं जान पाते। कहते हैं जो जान जाता है उसके विषय में कहते हैं, जो इस आत्मा को जान जाता, कहते हैं आश्चर्य वक्ता कुशला अस्या लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। कहते हैं अस्य, इस आत्मा का, वक्ता है ना, आश्चर्य बोलने वाला, कुशल है, दक्ष है, दक्ष होने के कारण इसको बोलने वाला है ना, वक्ता है, बोल देता, जान लिया, जान करके जो बोलता है आश्चर्य, उसके विषय में आश्चर्य। हाँ, समझत जात न जाए बखानी, सुनऊ ताते अकत कहानी, और समझत जात न जाए बखानी। हाँ, ये बोले ही गया था चौपाई, तो यहाँ पर है। नहीं, चौपाई तो कभी कभी याद है, अरे अच्छी है ना। रामायण की चौपाई बोलने बहुत सुंदरता है, बहुत मधुरता है। मतलब कई तीन भाषा है ना, अवधी भाषा है, अवधी है और माथुरी है। अवधी भाषा प्राय करके, अवधी और मथुरा की ब्रज भाषा, भाव की भाषा भी है। भोजपुरी नहीं है, अवधी प्राय मैथिली, दो तीन चार भाषा मिश्रित है। संस्कृत तो है, सुना उताते आकत कहानी, समझत जात न जावे कहानी। हाँ, जन्म होते ही 5 साल की अवस्था वाले थे। 12 महीना रहे होंगे। और हाँ, 2-3 दिन बाद मर गई थी उनकी माँ। दासी ने पाला था, दासी 5 साल तक पाल के मर गई थी वो। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर माता पार्वती ने उनको गुरु भोजन कराती थी। बाद में किसी एक महात्मा है तो हरिहर दास जी, उनके पास भेज दिया। वो लेकर काशी अथवा यहाँ पर ले गए थे अयोध्या, वहाँ पर उनको पढ़ाया। पढ़ाने के पश्चात पुनः
साल शिक्षा उपदेश किया। इसके पश्चात पढ़ने के पश्चात पुनः घर में आ गए, उनको संपत्ति आदि थी, विवाह किया। विवाह होने के पश्चात गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। वहाँ पर पत्नी ये तो कथा करने गए, पत्नी अपनी माँ को चले गई बिना बताए, तो पत्नी के पास में गए थे, ले गए। इसको इनको बताया नहीं तो कलयुग की सारी पत्नियां से हो जाती होंगी, है क्या नहीं। तो चलो वो तो देखा मेरी पत्नी चली गई मेरे बिना पूछे, अब मैं कैसे रहूंगा, तो उसी रात को भाग पत्नी के पास रहे। वहां पर रहने से देखो उसको अच्छा नहीं लगा कि आज ही आई, आज ही मेरे पीछे आ गए, तो उन्होंने वहां पर अपमानित कर दिया। थोड़ा अपमान तो नहीं, अपमान जैसे ही कर दिया। आप मेरे पीछे, इस शरीर के पीछे कितने आ सकते हैं। यदि राम के पीछे जाते तो कल्याण हो जाता। उस समय चोट लग गई उनको। बाद में फिर दोबारा उसी समय लौट के आ गए, उसी समय काशी आ गए। चित्रकूट है तो काशी, चित्रकूट आए थे, महाभाग हो गए। तभी से चित्रकूट में रह करके साधना करने, पर पत्नी के साथ वो गई नहीं। पत्नी भी आई थी एक बार देखने आए, पर नहीं। प्रोग्राम देखा था हमने, जय हनुमान प्रोग्राम चला था, उसमें जो कलयुग के अंदर कलयुग तक का दिखाया है। तो तुलसीदास जी जब बूढ़े हो गए तब इनकी पत्नी आई थी। तो पत्नी बोली कि अरे मेरे को नहीं मालूम था कि मतलब इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर मेरे को मालूम होता तो मैं आपका ऐसे वचन नहीं कहती, कम से कम बुढ़ापे में आपकी सेवा भी करती। ये मैं भाग मेरा चिंता नहीं, ऐसे वो बोल रही। तो तुलसीदास जी बोल के नहीं, जो तुमने बोला वो सुनिए, मेरा कल्याण ही हुआ है। ये जो बोला अच्छा ही हो, जो भी अच्छा है उसकी रिजल्ट बाद में पता चलता कि ये ठीक है। वो देखो तुम इतना मतलब बोल रही हो तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, नहीं तो बच्चे होते तो यहाँ पर कहते अस्य है ना, अस्य आत्मा का वक्ता, वो जो बोलने वाला वक्ता है ना, आश्चर्य है। कुछ लोग दक्ष है और उसको जान बहुत पढ़ते थे क्या? कौन? क्यों? नहीं, सबके साथ लिया ना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चै नमन् शृणोति सत्त्वेपेनं वेद न चैव कश्चित्। मंत्र है, गीता के श्लोक है, दोनों कट के। हाँ, सबके आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस आत्मा के विषय उदेश करने वाला है ना वक्ता, उससे आश्चर्य कहते इसको जो सुनता है, लब्धा प्राप्त कर लिया इसने, है ना, लब्धा है, जानने वाला है, शिष्य है, बोलने वाला आचार्य वक्ता के विषय में आश्चर्य, जो प्राप्त करने वाला शिष्य उसको जो शिष्य कर लेता है ना, उसके विषय में आश्चर्य है। कैसे शिष्य कर लेते? जो अणु से अणु है, महान से महान है। कोई कहता अस्थि नास्ति, नास्ति अस्ति, अस्थि नास्ति थी व पुनः, इस विषय में जो आत्मा के विषय ऐसे भावों से युक्त आत्मा को जान लेता है, उसके विषय में आश्चर्य है। ज्ञाता है, जान लेता है। कुछ लोग अनुशिष्टा, अनुशासित होकर के, कुशल है, अनुशिष्ट है, कुशल के द्वारा, निपुण आचार्य के द्वारा अनुशासित होता हुआ वो जान लेता। निपुण आचार्य के द्वारा अनुशासित होता हुआ ये जानने वाला शिष्य भी कैसे कुशल है ना, कच्छित। तो यहाँ पर इसका अर्थ करते हैं ग्रंथकार, कहते यस्तु श्रेय अर्थी यशु कच्छित यतति, है ना, मनुष्याणाम श्रेयसु कच्छित यतति सिद्ध तत्वता। तो यहाँ पर के जो श्रेय अर्थी है वह श्रेष्ठों में कच्छित एक ही होता है, आत्मवित्ता होता है। कच्छित एक में तो आत्मा प्राप्त करने के लिए 1000 जाते हैं, जैसे महात्मा बनने के लिए 1000 छोड़ते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं ना बाद में। फिर जो हाँ जानता, उसमें भी फिर हजारों के मध्य में कोई एक तत्व से जानता है दो। हाँ, तो यहाँ पर क्या बहुत बड़ा लाखों की बात जो है इतना, हाँ तो सही है।
कहते हैं यश जो श्रेयार्थी है वो सहस्रों में कश्चित एक ही आत्मवेदता होती तो तद्विदो, कहते तुम्हारे जैसा, कैसे तुम्हारे जैसा तद्विदो यस्मा श्रवणायापि श्रवणार्थम श्रोतुम अपि यो न लभ्य आत्मा बहुभिर अनेक है। कहते तुम जैसे कश्चित एक ही होता है, तुम्हारे जैसा, तुम जैसे नचिकेता जैसा एक ही होता है, कश्चित हजारों में एक ही होता है। यस्मात् इसी हेतु से श्रवण करने के लिए भी, सुनने के लिए भी जो आत्मा लभ्य नहीं होता भौतों के द्वारा तो आत्मा सुना ही नहीं पड़ता, सुनने के लिए प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि आचार्य और वो नहीं है, साधन नहीं है। आप सुने तो किससे सुने? नहीं अभी चलो याद हो गए आचार्य, पहले आचार्य नहीं थे। पंचदशी में स्पष्ट बोला है, पंचदशी में बोला है कि आत्मा सुनने के लिए क्यों नहीं मिलती, कि आचार्य और साधन न होने से, आचार्य साधन के अभाव हो जाने से। बन गया है उसके लिए आचार्य नहीं मिलेगा। आचार्य बहुत से लोगों देखो आचार्य मिल जाता है जब वो उधर जाएगा। अब जैसे गांवों में रह रहे हैं आम पब्लिक है, नहीं केरल से आए शंकराचार्य भगवान आए, लेकिन प्रत्येक गांव में तो नहीं गए वो बोलने के लिए, उपदेश करने के लिए। हाँ जहाँ जिसकी योग तो पहले से ही सिद्ध हो गया तो बहुत बात अलग है, किंतु ये तात्पर्य है कि बहुत से लोगों को श्रवण करने के लिए नहीं मिलता। वहाँ पर पंचदशी का ने ऐसे ही बोला है कि तो बहुत गुरु साधन का अभाव हो जाने से बहुत से लोगों को श्रवण करने के लिए नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता। हर गाँवों में सत्संग नहीं होता, प्रधान कारण है कि उनको उसके विषय में ज्यादा इच्छा नहीं है। नहीं एक जैसे नहीं इच्छा होगी तो कोई बात ढूंढ लेगा, किंतु व्यक्ति सत्संग होता तो संस्कार बनते, संस्कार होते हैं जिस काम में तो उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार संग से ही तो संस्कार बनेंगे। अब आपको संग हुआ ही नहीं तो कैसे तो है ना। तो गाँवों में आदमी सत्संग नहीं होता, जैसे शहरों में सत्संग नहीं, तो वो इतनी उसी के संग में फंसे रहते हैं काम धंधे आदि में, तो उनको सत्संग करने का मौका ही नहीं मिलता। पास में सत्संग हो रहा है फिर भी वो नहीं जाते। यदि सत्संग कर ले तो उनको संस्कार पड़ेंगे, किंतु वो जाते भी नहीं है। तो बहुत से लोगों को सत्संग हो रहा वो नहीं जाते, किंतु बहुत से लोग सत्संग के लिए जाते हैं किंतु सत्संग मिलता ही नहीं है। बहुत से लोगों के पास सत्संग हो रहा है वो सत्संग नहीं जाते, और बहुत से लोगों के पास सत्संग करने की इच्छा होती है किंतु उनको सत्संग प्राप्त कराने वाला होता नहीं है वहाँ पर। इसी दोनों पर पहले तो ये होना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल से हमारे एक शास्त्र है, और शास्त्र जो है हमको वो अपनी जीवन में अपनाना चाहिए, तो तब जाके हमारा जो जो प्रकृति हमको दिया देके जो हमको मानने की जो कोशिश करता है, तो हम शास्त्र को पकड़ के चलेगा तो जाके ये बंधन से काटने का हम पहले उपदेश करते थे। अभी तो पार्वती ने बता रहे और प्राचीन काल में वो वेदांत जो उपनिषद ज्ञान कंपल हमारे साथ नहीं है, वो भी अपने साथ का बोले हमारे ये याद साथ का करेंगे तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी की बात नहीं है, पहले तो ऐसे था कि सब्जियों को अनिवार्य रूप से पढ़ दे ध्यान और क्या सबको वेदांत ज्ञान शास्त्र की जो भी है। पुराण तो पढ़ाते थे सामान्य अभी नहीं सुना है वो भी, लेकिन वो जो 4-5 बातें को जो है जिंदगी में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पर कहते हैं कि शृण्वन्तोपि बहवो अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्यो न विदन्ति अभागिनो असंसित आत्मनो न विजानियो। कहते हैं जो श्रवण करते हुए वो तो श्रवण कर लेते हैं, अनेके अन्य लोग श्रवण करने पर भी इस आत्मा को न विद्यु नहीं जान पाते, न विदंती प्राप्त नहीं होते, अभागी हैं। क्यों? असंसित आत्मा वाले हैं, न जाने, उनके अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण वो नहीं जान पाते। किंच अस्य भक्तः अस्य आश्चर्य अद्भुत वद एव अनेकेषु कश्चित भवति। कहते इस आत्मा का वक्ता है ना, वक्ता भी कैसे आश्चर्य अद्भुत है, अद्भुत के समान ही अनेकों में कश्चित एक ही होता है बोलने वाला। बहुत से इस आत्मा के विषय में प्रवचन करने वाला के विषय में आश्चर्य वो भी बहुत सौ के मध्य में एक ही होते हैं। इसका उपदेशक है,
ऐसे बहुत से हजारों महात्मा तो बनते हैं, किंतु किसी दूसरी लाइन में जा रहे हैं, किसी दूसरी लाइन में जा रहे हैं, उनको वेदांत बोलने की इच्छा ही नहीं होती। आत्मा के विषय में बोलने की इच्छा थोड़ी होती है महात्माओं के, है ना। नहीं, श्रवण, हाँ श्रवण भी कर लिया, लेकिन यार भक्ति करते रहते हैं, आत्मा के विषय में जानने की इच्छा नहीं होती, बोलने की इच्छा नहीं होती उनको। आगे कहते हैं तथा तथा श्रुत्वापि अस्य आत्मनो कुशला निपुणा एव अनेकेषु लब्धा कश्चित एव भवता, कहते हैं इसको सुनकर के भी, श्रुत्वा सुनकर के भी, तथा उस सुनकर के भी अस्य इस आत्मा का कुशल निपुण निपुण है अनेकों में, अनेकों के मध्य में एक ही लब्ध है, कश्चित एक ही प्राप्त होता है, सुनकर के एक ही प्राप्त करता है अनेकों में है। तो कहते हैं लब्ध प्राप्त करके, कहते यस्माद आचार्य ज्ञाता कश्चित एव कुशला अनुशिष्टा कुशलेन निपुणन आचार्य अनुशिष्टा सन, कहते हैं यस्मा इसी हेतु से आचार्य ज्ञाता है, कश्चित इसके जानने वाला ज्ञाता भी आचार्य, कश्चित एक ही है, कुशल है, अनुशिष्ट होता हुआ कुशल के द्वारा अनुशासित होता हुआ, आचार्य रूप कुशल के, कहते कुशल निपुण आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट होता हुआ उसका ज्ञाता होता है, जानने वाला है, उसके विषय में आचार्य है। कहते कस्मात किस हेतु से आचार्य है इसके विषय में, कहते हैं न नरेण वरेण प्रोक्त ऐसा सुज्ञेयो बहुधः चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्या णियान यह तर्क्यमणु प्रमाणात, कहते न नरेण अवरेण प्रोक्त, अगर नर के द्वारा जिसका अंतकरण दूषित है ना उसके द्वारा ये जो प्रोक्त कही गई आत्मा है ना, इससे आत्मा अस्थि नास्ति, कुछ बोलते हैं आत्मा रे है, कुछ बोलते कहते नहीं है, मरने के पश्चात आत्मा रहती है, कुछ बोलते नहीं है मरने के पश्चात नहीं है, ऐसी आत्मा, ऐसा जो आत्मा अब जिसके अंतकरण दूषित है ऐसी उनके द्वारा सुविज्ञ नहीं है, उसको वो जानना बड़ा कठिन है, अतः उनके द्वारा नहीं जानी जा सकती है। अवर मनुष्य के द्वारा जिसका अंतकरण दूषित है, ऐसे उस मनुष्यों के द्वारा, स्त्री आदियों के द्वारा, है ना, तो ऐसे स्त्री आदियों के द्वारा अवर मनुष्य अंतकरण दूषित वालों के द्वारा, जिसमें मतलब अंतकरण दूषित वो भी प्राय करके उनका मन चंचल रहता है, प्राय करके नहीं, पातिव्रत धर्म का फला, पातिव्रत धर्म पर चंचलता, षडगुण युक्त, हाँ 6 गुण उसमें प्राय याद रहते हैं स्त्री, नहीं वो तो काम के लिए है, वो प्राय करके उनमें नहीं, अंधित साहस है, मिथ्या है, दम्भ है, लोलुप है, लोलुपता, 6 गुण दिए, दम्भ, काम, लोलुपता, भीरता, निर्दयता भी है, और काम, दम्भ हो गया, माया हो गई, दम्भ माया, लोलुपता मतलब लालची, क्रूरत्व, निर्दयत्व, साहस, पुरुषों के अपने साथ इनका बड़ा कार्य होता है, साहस करने में पुरुष डर जाएगा वहां पर, ये कार्य बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। हाँ तो चलता है। तो यहाँ पर कहते हैं अवर मनुष्यों के द्वारा जो प्रोक्त कही गई आत्मा सुविज्ञ नहीं है, बहुधा, कहता बहुधा चिंतमाना, बहुत प्रकार से वादियों के द्वारा चिंतमान होती हुई भी, बहुत प्रकार से वादियों के द्वारा चिंतमान होती हुई जो आत्मा है अस्थि नास्ति लोग करके ये सुविज्ञ नहीं है अवर मनुष्यों के द्वारा, जिनका अंतकरण दूषित है। यम जिसको तुमने पूछा है, जिस आत्मा को तुमने पूछा है वो आत्मा जानने के योग्य नहीं है, छोटे में जिसका अंतकरण दूषित है उनके द्वारा। कहते हैं अनन्य प्रयोक्ते गतिर अत्र नास्ति अणियान ही अतर्क्यम अणु प्रमाणात, कहते हैं अनन्य प्रोक्त आत्मा, अनन्य अभिन्न रूप से ही आत्मा जानी जाती है। अनन्य के द्वारा प्रोक्त आत्मा में गतिर अस्ति न अस्ति अत्र,
कहते अदृश्य आत्मा में, अनन्य प्रोक्त आत्मा में न अस्ति गति, न अस्ति गति, गति नहीं है। कौन सी गति नहीं है? अस्ति नास्ति आदि वाली गति नहीं है, जो अंतःकरण दूषित अंतःकरण वालों की गति नहीं है, और अज्ञान नहीं है। और जो कोई कहता आत्मा है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता इससे इतनी बड़ी है, कोई कहता इतनी बड़ी है, अस्ति नास्ति 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 अस्ति इत्यादि जो विकल्प है उस आत्मा में नहीं है, उनकी प्राप्ति नहीं है, अज्ञान नहीं है। कई विकल्प किए हैं इसमें, कई विकल्प किए। ऐसे जो आत्मा अन्य अनंत प्रोक्त आत्मा में ये गतियां नहीं है, है ना। अतः इसी हेतु अणियान या तर्कम अनुप्रमाणात, ये आत्मा कैसी है? तर्क का विषय नहीं होता है, शुष्क तर्क का विषय नहीं है। अणु से अणु, अणु प्रमाण से भी अणु है, और अणु कहते तर्क अणु है। अरे कोई व्यक्ति अणु प्रमाण में भी तर्क कर दे, उसके और आगे तर्क कतर है, कुतर्क है, तो कुतर्क की कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होती। जो कुतर्क होती उसकी प्रतिष्ठा कहीं पर नहीं होती। तो कहते हैं इसका भाष्य है, देख रहे हैं, कहते हैं नहीं अकस्मात किस हेतु से? इसी हेतु से नहीं नरेणा नरेणा ना नरेणा मनुष्यण अवरेण प्रोक्तो अवरेण अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना इति एतद उक्त ऐसा आत्मा यम यम त्वम माम पृच्छसि। कहते हैं जो नर के द्वारा ये आत्मा मनुष्यों के द्वारा, अवर मनुष्यों के द्वारा प्रोक्त कही गई आत्मा है ना, अवर मनुष्यों के द्वारा प्राकृत जो कही गई, ऐसे जो आत्मा उपदेश किया ना, ऐसे जो आत्मा है, ये आत्मा तुमने जो जिसके विषय में पूछा था, ऐसी आत्मा अवर मनुष्य प्राकृत बुद्धि वालों के द्वारा ये तो युक्त आत्मा तुमने जिसको पूछा वो प्राप्त होने के योग्य नहीं है उन लोगों के द्वारा। हाँ, इसको तुमने पूछा था जिस कोई कहता आत्मा है, कोई कहता है जो हम उस पूछा था उस विषय में जो पूछा था उस आत्मा सुविज्ञ नहीं है। तो कहते नहीं सुष्टु सम्यक विज्ञो विज्ञातुम शक्य यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्ध अशुद्ध इत्यादि अनेकदा चिंतमाना वादी भी। कहते वादी लोग उसको वादियों द्वारा वो चिंतन होती है इस प्रकार से, सुविज्ञ नहीं है, जानने के लिए शक्य नहीं है। क्यों? बहु प्रकार से, कोई कहता आत्मा है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता आत्मा करता है, कोई कहता आत्मा करता नहीं है, कोई कहता आत्मा शुद्ध है, कोई कहता आत्मा अशुद्ध है, इत्यादि अनेक प्रकार से उस आत्मा में कल्पना कर दी गई है ना। अनेक प्रकार से चिंतमान होती हुई आत्मा अनेक वादियों के द्वारा, ऐसी आत्मा सुविज्ञ नहीं है। सरलता पूर्वक उसको नहीं जानी जा सकता है, नहीं जानी जा सकती। कहते कथम पुनः सुविज्ञ इति उच्यते, फिर किस प्रकार से आत्मा सुविज्ञ है ना। ऐसी बातों के द्वारा सुविज्ञ नहीं, पर किस प्रकार से सुविज्ञ होगी, किस प्रकार से उस आत्मा को जान सकते हैं। इति उच्यते, कहते हैं अनन्य प्रोक्ते अनन्यन अप्रत्यक्षदर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्यम ब्रह्म आत्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि गतिर् अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिर अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्वे विकल्प गति प्रत्यस्त मितत्वाद आत्मा। कहते हैं अनन्य प्रोक्त अन्य के अनन्य भाव से अप्रत्यक्षदर्शी आचार्य के द्वारा आत्मा परमात्मा में जो भेद नहीं करता, ऐसे आचार्य के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मभूत है, वे आत्मभूत रूप से प्रोक्त कही गई उक्त आत्मा है। उस आत्मा में जो आत्मा है, ऐसी आत्मा में गति जो अनेक प्रकार की गति वादियों द्वारा वर्णन की है, अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षण वाली जो गति है, चिंता है, ऐसी जो गति है अत्र इस आत्मा में नहीं है, न विद्यते प्राप्त नहीं होती। क्योंकि संपूर्ण विकल्प की गति का प्रत्यस्त मत हो जाने से, प्रत्यस्त मितत्वात्, संपूर्ण गति इसमें कल्पित होने से मिथ्या है। आत्मा से ही उत्पन्न होती, आत्मा में कल्पित है, आत्म मिथ्या है। सारी गति इसमें आत्मा में नहीं, कोई भी गति नहीं है इसमें, है ना। सारी गतियों से रहता है, प्रत्यक्ष खंडित है। वो ये इनकी प्राप्ति अस्ति नास्ति आत्मा है नहीं है, करता है, भोगता है, शुद्ध है, अशुद्ध इत्यादि गति की प्राप्ति उस आत्मा में नहीं होती, सारी गतियों से रहता है। सारी जो विकल्प आदि थे ना, सर्व विकल्प गति के अभाव हो जाने से, प्रमित होने से जाने जाते है ना, प्राप्ति नहीं होती, इनमें प्राप्ति नहीं होती। कहते अथवा एक प्रकार का अर्थ कर दिया, अब विकल्प करते हैं, इस पे 5-6 प्रकार के विकल्प करते हैं। अब दूसरा अर्थ करते हैं कि अनन्य प्रोक्त आत्मा में गति नास्ति, है ना, इस बात को कहते हैं, उसी को दूसरा अर्थ करते हैं इसी को। तो कहते हैं अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गतिर अत्र आत्मनि अवगति नास्ति विज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। कहते हैं दूसरा अर्थ कहते हैं स्वात्मभूत आत्मा में अस्मिन् अनन्यस्मिन्, अन्य से भिन्न होती, अन्य से अन्य न होती हुई, अनन्य होती हुई ऐसी आत्मा में, आत्मभूत आत्मा में, कहते आत्मा में प्रोक्त
कही गई आत्मा में अन्न के अनन्य रूप से प्रोक्त कही आत्मा में गुरु के द्वारा, किसके द्वारा? गुरु के द्वारा कही गई आत्मा में गति, जो गति अत्र, इस जो प्राप्ति गति है अत्र, अवगति अन्य गति, अन्य की अवगति ना, अन्य की अवगति नहीं है, कोई भेद उसमें नहीं है। गे का अन्य गे का गेय से अन्य से अभाव, दूसरे गे का अभाव होने से उससे भिन्न कोई दूसरा गे है नहीं, जानने के योग्य नहीं है। साधक साध्य आदि भेद की कल्पना उसमें नहीं है। तो गति दूसरी नहीं, गे दूसरा गे के अभाव हो जाने से इसलिए कोई दूसरी गति नहीं है। एक दूसरा अर्थ करते हैं, अब कहते हैं दूसरा करते हैं आगे। ज्ञान से ही ऐसा पराकाष्ठा यद आत्म एकत्व विज्ञान, कहते हैं ज्ञान की ये पराकाष्ठा है, ज्ञान से एवं पराकाष्ठा, एक ज्ञान की पराकाष्ठा है। वहां पर भी कहते हैं योग सूत्र में किया ज्ञान से पराकाष्ठा, एक ज्ञान की पराकाष्ठा है। पर वैराग्य आश्रम प्रज्ञा समाधि, तो कहते हैं ज्ञान से एवं परा, ऐसा है जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की ऐसा पराकाष्ठा है कि यद क्या है, यद आत्मविज्ञान, ये आत्मविज्ञानी ज्ञान की यहाँ तक ही जानना बस, इसके आगे जानने की जरूरत है। हाँ, सकाष्ठा सपरागति, वो परमात्मा ही है, सकाष्ठा सपरागति। यहाँ पर ये ज्ञान की ही पराकाष्ठा है, यद आत्मविज्ञानम, आत्म एकत्व विज्ञानी ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसके आगे जानने को प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, पर तो अपने आप आत्मा प्राप्त हो ही जाती है। कहते अतो गति है ना, अन्य गति नहीं है, अन्य गति है ज्ञान है ना, तो ज्ञान की एक कहते हैं ज्ञान की ऐसा ही पराकाष्ठा है। यहाँ पर अनंत प्रोक्त आत्मा में गति अत्र, इस आत्मा में अन्य गति नहीं है, क्यों? गे का अन्य का अभाव हो जाने से, गे के अन्य गे का अभाव होने से, अन्य गे का अभाव होने से, तो किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा इसी प्रकार जानते हैं, तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की सप्तम भूमिका आ गई है ना, ज्ञान की पंच ज्ञान की सात भूमिका दी है, सुविक्षा विचारणा तनुमान से सत्योपत्ति असंशक्ति परातवामी तुझेगा, तो ये ज्ञान की सात भूमिका। तो ज्ञान से ऐसा पराकाष्ठा यद यद आत्मविज्ञानम, आत्मविज्ञान ही पर यहीं तक जानना शेष है, इसके आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अतो अवगंतव्यत्व अभावात न गतिर अत्र अवशिष्यते, कहते इसलिए अवगंतव्य, गमन करने का, प्राप्त करने का, जानने का अभाव हो जाने से न गति अत्र इस आत्मा में अवशिष्य रहती, कोई शेष नहीं रहती, इस आत्मा के जानने के पश्चात कोई अब जानने का शेष नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा में सारा कल्पित है। अब जानने के लिए कोई अभाव भाव न होने से न गति अत्र इसमें अवशिष्य शेष रहती है। कहते हैं संसार गति अथवा, दूसरा आप करते हैं, ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कहते हैं आप, कहते हैं अथवा संसार गतिर बा अत्र न अस्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते न अंतरीयकत्वात् तद विज्ञान फल से मोक्ष से, कहते हैं अथवा संसार गति जो है ना, अत्र इस आत्मा में, अत्र इस आत्मनि में है ना, नास्ति नहीं है, अनन्य प्रोक्त है, अनन्य प्रोक्त आत्मा में आंतरिकत्व, आंतरिक भेदत्व का, भेदत्व उसके विज्ञान का फल, कहते हैं आंतरिकत्व नहीं है, आंतरिकत्व का अभाव हो जाने से तद विज्ञान मोक्ष, ब्रह्म विज्ञान का तद विज्ञान मोक्ष, आत्मा के विज्ञान के फल का मोक्ष है। कहते आत्मविज्ञान का फल क्या है? ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष। कहते हैं तद विज्ञान फल मोक्ष का आंतरिकत्व न होने से, कोई भिन्न न होने से कोई भेद नहीं है। यहाँ पर कहते संसार गति इत्र, संसार की गति है अत्र इस आत्मा में नास्ति, अनन्य प्रोक्त आत्मा में गति नहीं है, आंतरिकत्व का अभाव हो जाने से, तद विज्ञान का फल जो मोक्ष है उसमें आंतरिकत्व न होने से, कोई भेद न होने से। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं प्रोच्यमान, कहते प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन आचरण प्रोक्ता आत्मनि अवगति अनवबोधो अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। कहते हैं अथवा प्रोच्यमान जो ब्रह्माभूत है ना, प्रोच्य कही जाने वाली ब्रह्मात्म भूत आचार्य के द्वारा, ब्रह्म स्वरूप हो गए ऐसे आचार्य के द्वारा कही जाने वाली प्रोक्त आत्मा में, आत्मनि प्रोक्त आत्मा में अवगति, आत्मा में आत्मनि, आत्मा में जो अगति है, आत्मा में अगति, अनवबोधो, अनवबोध अज्ञान, अपरिज्ञान अत्र इस आत्मा में नास्ति नहीं है, अज्ञान उसमें नहीं है, ये अर्थ हो गया। अथवा कहते हैं भवती एव अगति, भवती एव अवगति ही तद विषया श्रोतुष तद अस्मि हम इति आचार्य से एव इति अर्था। कहते भवती है एव अवगति ज्ञान तद विषय, उस आत्मा को विषय करने वाले श्रोता की,
गति है ना, श्रोता की तद, वह श्रोता कैसे तद, श्रोता की तद वह ब्रह्म, हम अस्मि ब्रह्म, वो तद वह ब्रह्म कहते हैं हम अस्मि मैं हूँ। इस प्रकार से आचार्य का भी ये वित्यार्थ, जैसे श्रोता है आचार्य उसी प्रकार श्रो और आचार्य दोनों कौन से ब्रह्म ही है। कहते हैं भवती है क्या है, एव अवगति, यही गति है। क्या गति है कि तद विषय, आत्मा को विषय करने वाले श्रोता की, तद वह श्रोता क्या हो जाता, हम अस्मि ब्रह्मास्मि इति प्रकार से, इति आचार्य का ही, आचार्य के समान ही, आचार्यस्य एव इति अर्थ, आचार्य जैसे आचार्य ब्रह्म हो गया उसी प्रकार श्रोता भी ब्रह्म ही है इत्यर्थ। एवं क्या कहते हैं, कहते एवं सुविज्ञेयो आत्मा, अब आत्मा आगम बतः, आगम बता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्ता, इस प्रकार से सुविज्ञ, इस प्रकार से सुविज्ञ होती, जानने योग्य होती है कि आत्मा आगम वाले आचार्य के द्वारा अनन्यतया रूप से प्रोक्त कही आत्मा जानने के योग्य होती है। आगम वाले आचार्य के द्वारा, जो आचार्य अपने को अभिन्न रूप से चिंतन करते हुए ऐसे उसी के द्वारा ही जानने के योग्य होती है आत्मा। इतरता, इतरता ऐसा कहते हैं, इतरता ही अणियान अणुप्रमाणाद अपि संपद्यता आत्मा, यही हेतु से अणियान कहते, अणियान अणु प्रमाण से भी आत्मा कैसे अणियान है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी ये सूक्ष्म, परमाणु सूक्ष्म होते हैं उनसे भी आत्मा कैसी है सूक्ष्म, अणु अणियान में तो वहियान कहते अणु से भी, अणु 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 प्रमाण से भी और संपद्यमान है आत्मा अणियान है, छूटिए सूक्ष्म है। कहते अतर्क्य, अतर्क्यम अतर्क्य स्वबुद्ध्या अभियुयन केवलन तर्केण, कहते हैं अतर्क है आत्मा के तर्क का विषय नहीं है, अतर्क है स्वबुद्धि के द्वारा, अब अभी उपसर्ग पूर्वक ऊह्य वितर्क धातु है, तो ऐसा अभियुयन केवल तर्क के द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए अभी केवल तर्क के द्वारा वो नहीं जानी जा सकती, इसलिए उसको कहते हैं तर्क, अतर्क कहते हैं। स्वबुद्धि के द्वारा कल्पना करके केवल तर्क के द्वारा वह आत्मा जानी नहीं जा सकती, कहते हैं आगम रूप तर्क के द्वारा ही जानी जा सकती है ना, आगम रूप तर्क के माध्यम से। कहते हैं आगे कहते हैं तर्क माणे, अब यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं तर्क माणे अणु परिमाणे कैनचित स्थापित आत्मनि ततो ही अनुतरम अन्यो अभिभूयति, ततोपि अन्यो अणुतम अस्ति न ही कुतर्क निष्ठा कुचित विद्यते, यह क्योंकि तर्क कोई किसी ने व्यक्ति ने, कहते किसी व्यक्ति ने तर्क किए जाने पर अणु परिमाण में भी तर्क किए जाने पर भी कैंसित स्थापित हो गया, आत्मा में स्थापित कर दी कि यह आत्मा अणु है, ऐसे तर्क रूप के द्वारा कैंसित किसी के द्वारा आत्मा में, इस आत्मा में अणु तर्कमान किए जाने पर, तर्क किए जाने पर अणु परिमाण रूप से तर्क किए जाने पर भी आत्मा में तर्क की किए जाने पर, स्थापित किए जाने पर भी तत्व उसी से कहते, कोई कहता है ये अणुतर है, कोई दूसरा कहता है इस आत्मा के विषय में अणु परिमाण वाले में तर्क किए जाने पर कैसे किसी के द्वारा स्थापित हो गई कि आत्मा अणु प्रमाण है, तो दूसरी व्यक्ति ने कहता है ये आत्मा अणुतर है, और किसी ने कह दिया आत्मा और से और अणुतम है। ऐसे इस प्रकार से नहीं कहते ये आत्मा अणु, किसी ने कह दिया आत्मा अणु है, उसने दूसरे ने कहा नहीं आत्मा अणुतर है, नहीं किसी ने कह दिया आत्मा और अणुतम है इत्यादि। फिर तब यहाँ पर इन्होंने कहा ऐसे परमाणु तक किया, परमाणु के बाद कहकर नहीं, सबसे ज्यादा लास्ट में इन्होंने परमाणु सिद्ध कर दिया, इससे कोई सूक्ष्म नहीं, उस चीज ने कह दी उससे भी और सूक्ष्म है, कोई तर्क कर दे है ना, उससे भी और कोई तो अनवस्था दोष हो जाती है, उससे भी और कोई सोच, उसमें से और सूक्ष्म, उससे भी और सूक्ष्म तो अनवस्था आदि हो जाती। तो यहाँ पर कहते हैं उससे भी अणु आत्मा के विषय में आत्मनि में कोई भी तर्क किए जाने पर, अणु परिमाण से तर्क किए जाने पर, किसी के द्वारा स्थापित हो जाने पर उससे भी कहते हैं उससे भी अणुतर है, उससे हुई कल्पना करता है, हुई कल्पना करते हुए भी तर्क, उससे भी अणुतर्म है, इस प्रकार से कल्पना करता है। तो भगवान भास्कर कहते हैं नहीं कुतर्क से निष्ठा कुचित, जो कुतर्क है ना, कुतर्क की निष्ठा कहीं पर भी नहीं रहती है ना, स्थिति नहीं रहती, निष्ठा नहीं स्थिति, कुतर्क की कहीं एक जगह पे स्थिति नहीं रहती। मेरे ब्रह्म सूत्र में मेरे भामतीकार ने कहा जो कुतर्क करते हैं, किसी व्यक्ति ने तर्क करके ये वस्तु को प्रतिपादन कर दिया, क्योंकि उससे कोई सूक्ष्म कुशल तर्क करने वाला होता है तो उसके तर्क को खंडन करके अपनी तर्क लगा देता है,
तो उससे भी कोई सूक्ष्म और बुद्धि वाला आता है, उसके मत खंडन करके दूसरी तरफ ही ले जाता है। तो इसी कुतर्क की कोई वो नहीं होती, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। ओम